In two one act plays, we are going to start the first play, that is The Count's Revenge by J.H. Walsh. The Count's Revenge मतलब काउंट का बदला. काउंट का मतलब एक तो होता है गिनती करना, और काउंट के मतलब नवाब भी होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. रिवेंज के मतलब होता है वेंजेंस या बदला. द काउंट्स रिवेंज मतलब नवाब का बदला, ये नाम है, टाइटल है. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वन एक्ट प्ले. ये एक वन एक्ट प्ले है, चूँकि वन एक्ट प्लेस की बुक में आप दो वन एक्ट प्लेस को पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ द काउंट्स रिवेंज, द नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्रेस. सो द प्ले राइटर और द प्ले राइट इज़ J.H. Walsh, जिन्होंने इनको लिखा. बट इट इज़ नॉट द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ J.H. Walsh. J.H. Walsh has actually taken this story from another story. J.H. Walsh ने इसको एक और दूसरी कहानी से उसको जो है वो लिया है, ठीक है. और वो जो दूसरी कहानी है, वो ये जो दूसरी स्टोरी है वो एक्चुअली एक नॉवेल है, जिस नॉवेल का नाम था द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, मतलब मोंटे क्रिस्टो का नवाब. और ये नॉवेल बेस करती थी अलेक्जेंड्रे ड्यूमा के नॉवेल पर. तो अलेक्जेंड्रे ड्यूमा ही वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट. अलेक्जेंड्रे ड्यूमा ने एक बहुत बड़ी नॉवेल और बहुत मशहूर नॉवेल लिखी थी द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के नाम से. उसकी स्टोरी पर बेस करते हुए इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया है J.H. Walsh ने, जिसका नाम है द काउंट्स रिवेंज. इसका मतलब इनकी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, बल्कि इन्हें कहीं और से ली है. तो आप याद रखें, हम जो पढ़ने वाले हैं वो J.H. Walsh की द काउंट्स रिवेंज पढ़ने वाले हैं. लेकिन आपको ऐसी बुक भी दुनिया में अवेलेबल होगी जिसके ऊपर द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो लिखा होगा. ज़िंदगी में शायद कभी वो बुक मिले आपको. अलेक्जेंड्रे ड्यूमा का वो नॉवेल है. फ्रेंच में वैसे उन्होंने लिखा था ओरिजिनली, लेकिन इंग्लिश में भी और दुनिया के बहुत सारे ज़बानों में ट्रांसलेटेड है वो. तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स के हु मैनी एंड हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर. सो देयर आर दीज 7 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. द फर्स्ट वन इज़ एल्बर्ट. एल्बर्ट इज़ अ फ्रेंच बॉय, एक फ्रेंच लड़का, फ्रांस में रहने वाला. सेकंड कैरेक्टर इज़ द काउंटेस ऑफ मॉर्टसेफ. काउंटेस मतलब हो जाएगा नवाबजादी. जैसे काउंट मतलब नवाब है, तो काउंटेस मतलब नवाबजादी. द काउंटेस ऑफ मॉर्टसेफ, मॉर्टसेफ की नवाबजादी. मॉर्टसेफ एक जगह का नाम है, तो मॉर्टसेफ की नवाबजादी. एंड शी इज़ द मदर ऑफ एल्बर्ट. वो एल्बर्ट की माँ है, और इनका जो रियल नेम है दैट इज़ मर्सिडीज़. सो मर्सिडीज़ इज़ द रियल नेम ऑफ द काउंटेस ऑफ मॉर्टसेफ. Somehow you can know कि भाई Mercedes is the name of a car as well, ठीक है, luxury car that is also known as Mercedes, like Mercedes Benz. So actually आपको पता है दुनिया की जो पहली कार, Mercedes का लोगो जो इस तरह से 3 स्टार इस तरह से बना होता है, आपने कभी देखा होगा. तो दुनिया की जो पहली कार थी तो उसको 19th सेंचुरी में बनाया था एक इन्वेंटर ने, जिसका नाम था कार्ल बेंज. कार्ल बेंज ने मतलब 1800 के दौर में एक कार पहली कार दुनिया की बनाई थी. उसका नाम था कार्ल बेंज. अच्छा, और उसकी माँ की हमेशा ख्वाहिश थी कि जो है वो बड़ा होकर कार्ल बेंज जो है वो कोई दुनिया में कोई बड़ा काम करे. लेकिन जो है वो उसके बचपन में जो है उसकी माँ की वफ़ात हो चुकी थी, कार्ल बेंज की, ठीक है. तो उसने जब दुनिया में पहला कार जब उसने बनाया, दुनिया में कार का वजूद ही नहीं था कार्ल बेंज से पहले. उसने पहला इंजन बनाया कार के लिए. तो उसने अपने पहले कार का नाम जो रखा वो अपनी माँ के नाम पर रखा, अपनी कंपनी का नाम. अपनी माँ का नाम पहले रखा, अपना नाम बाद में रखा. दैट इज़ कॉल्ड मर्सिडीज़ बेंज. तो मर्सिडीज़ बेंज की वालदा का नाम है मर्सिडीज़, जिसको दुनिया जानती है उस गाड़ी के बारे में. तो उनकी माँ अगरचे नहीं देख पाई अपने बेटे की इस कामयाबी को, लेकिन नाम आज तक जिंदा है, ठीक है, मर्सिडीज़ का. बहुत कम बच्चे जानते हैं ये बात. तो मैं ये बताता हूँ, मर्सिडीज़ इज़ द नेम एक्चुअली. तो ये नाम होता है, ये उनकी वालदा का नाम. तो ये तो बहुत सारे और लोगों के नाम होंगे फ्रांस के अंदर जब आप जाएंगे. तो पाकिस्तानी या अमेरिकन भी इस तरह के नाम नहीं रखते, ठीक है. द काउंट ऑफ मॉर्टसेफ मतलब मॉर्टसेफ का नवाब. तो जाहिर सी बात है कि ही इज़ द फादर ऑफ एल्बर्ट. एल्बर्ट के वालिद साहब हैं ये, और उनका रियल नेम जो है वो है फर्नांड मोंडिगो. तो फर्नांड मोंडिगो इज़ द रियल नेम ऑफ द काउंट ऑफ मॉर्टसेफ. एंड ही इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, एंटागोनिस्ट ऑफ द ड्रामा. एंटागोनिस्ट किसे कहते हैं? विलन. नेगेटिव रोल जिसके पास हो, विलन जिसको कहते हैं, तो वो है काउंट ऑफ मॉर्टसेफ इस स्टोरी में. द फोर्थ कैरेक्टर इज़ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, मोंटे क्रिस्टो के नवाब. एंड ही इज़ एक्चुअली द प्रोटागोनिस्ट, मतलब हीरो है ये हमारे ड्रामे के. और ही इज़ द फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट. ये एल्बर्ट जो फर्स्ट कैरेक्टर है, इनके दोस्त हैं, और उनका रियल नेम है एडमॉन्ड डेंटिस. सो एडमॉन्ड डेंटिस, नॉट डेंटिस्ट, दिस इज डेंटिस. तो एडमॉन्ड डेंटिस इज़ द रियल नेम ऑफ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो. द फिफ्थ कैरेक्टर, तो इसको मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया क्योंकि बच्चे इसका ब्यूचाम्प ये सब पढ़ते रहते हैं. ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है. इट इज़ बुशम्प.
तो ये लिखते हैं इसी तरह से, इसको बुशम्प पढ़ते हैं। तो बुशम्प इज़ एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट, ये एल्बर्ट का दोस्त है। ये भी जैसे कि एल्बर्ट के दो दोस्त हैं, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो भी है, बुशम्प भी है। और ये खुद क्या है, एडिटर ऑफ अ पेरिस न्यूज़पेपर, पेरिस के अखबार का एक एडिटर है। इसके बाद है मोरेल। मोरेल कौन है भाई? मोरेल इज़ द फ्रेंड ऑफ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, ये काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का दोस्त है मोरेल। एंड द लास्ट कैरेक्टर है बर्टूशियो, इसको भी ज़रा स्पेलिंग देख लो, बर्टूशियो पढ़ेंगे उसको, भले लिखा हुआ जो भी आपको समझ में आ रहा हो, दिस इज़ बर्टूशियो। बर्टूशियो इज़ द सर्वेंट ऑफ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, ये मोंटे क्रिस्टो के नवाब का दोस्त, वो सर्वेंट है, नौकर है, खादिम है, ठीक है, उसके महल में। तो जो अब सीन नंबर 1 जो स्टोरी सीन, फर्स्ट सीन हम यहाँ पर आज मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट सीन दैट इज़ इन द पैलेस ऑफ मोर्सिफ। तो मोर्सिफ का महल जिसके अंदर 3 लोग रहते हैं। तो एक तो काउंट ऑफ मोर्सिफ, काउंटेस ऑफ मोर्सिफ और उसके अलावा एल्बर्ट, ये 3 लोग रहते हैं पैलेस ऑफ मोर्सिफ, मोर्सिफ के महल में। और ये महल पेरिस के अंदर मौजूद है। पेरिस फ्रांस का एक शहर है। तो पेरिस में बहुत सारे रोड्स हैं। पेरिस में एक रोड है जिसका नाम है रियू डू हेल्डर। रियू डू हेल्डर के अंदर पैलेस ऑफ मोर्सिफ है, उनके अंदर स्टोरी चल रही है। और जब पैलेस ऑफ मोर्सिफ के अंदर जाएंगे तो आपको एंट्रेंस हॉल, एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, ठीक है, या उस हॉल या ड्राइंग रूम आप उसको कह सकते हैं। तो उस ड्राइंग रूम के अंदर क्या हो रहा है कि जो काउंटेस ऑफ मोर्सिफ है, मोर्सिफ के नवाबजादे जिनका नाम मर्सिडीज़ भी है, वो एक सोफ़े पर बैठी हैं, ठीक है। और एल्बर्ट उनका बेटा जो है ना, वो परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा है। उनका बेटा जो है परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा है। अब उनकी वालदा कहते हैं क्या हो गया, वाई आर यू सो मच नर्वस, तुम इतना परेशान क्यों हो? तो मतलब क्या हो गया है? तो एल्बर्ट परेशानी के आलम में कहता है कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा नाम मिट्टी में मिल गया, हमारे वालिद साहब ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब उसकी वालदा परेशान हो जाती हैं। काउंटेस ऑफ मोर्सिफ कहती हैं क्या हो गया, तुम्हारे वालिद साहब ने क्या कर दिया? तो फिर वो कहता है कि हमारे वालिद साहब गद्दार हैं, कि हमारे वालिद साहब एक ट्रेटर हैं। ट्रेटर के मतलब होते हैं गद्दार, जो मुल्क से गद्दारी करता है। तो हमारे वालिद साहब एक गद्दार हैं, एक ट्रेटर हैं। और कैसे, तुम्हें कैसे पता ट्रेटर है, गद्दार है? वो कहते हैं कि कल शाम हमारे वालिद साहब को चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ में बुलाया गया था, चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ में बुलाया गया था, और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ एक चार्ज लगा है। उनके ख़िलाफ़ एक चार्ज लगा है। चार्ज से मुराद ये है कि उनके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम लगा है कि 1823 में, ठीक है, व्हेन जब जो है वो द काउंट ऑफ मोर्सिफ, जब जो काउंट ऑफ मोर्सिफ थे, द काउंट ऑफ मोर्सिफ वॉज अ कैप्टन, जब वो कप्तान थे इन फ्रेंच आर्मी, फ्रांस के फ्रेंच आर्मी में जब वो कैप्टन थे, देन ही सरेंडर, तो उन्होंने सरेंडर किया था, सरेंडर कर दिया था, सफ़ेद झंडा लहरा दिया था। किस तरह भाई? द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना, यानीना के किले में। ही सरेंडर्ड द फोर्ट्रेस ऑफ यानीना टू टर्क, और तुर्क लोगों को, तुर्की फ़ौज को उसने वो दे दिया था, टर्किश पीपल को। तो मतलब ये है कि ये जो चार्ज लगा था कि 1823 में हमारे वालिद साहब जब फ्रेंच आर्मी में कैप्टन थे, अब तो नवाब हैं, तो फ्रेंच आर्मी में जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने क्या किया था, उनको एक फोर्ट्रेस ऑफ यानीना का एक किला था, उसकी रखवाली सौंपी गई थी। तो उन्होंने वहाँ पर तुर्की की जंग हो रही थी फ्रांस के साथ, तो तुर्की फ़ौज से उसने ब्राइब लेकर, ब्राइब से मुराद होता है रिश्वत, ब्राइब लेकर, भारी रिश्वत लेकर उसने फोर्ट्रेस ऑफ यानीना को टर्किश फ़ौजों को हाथों सरेंडर कर दिया था कि भाई ये आप आज के इस पर कब्ज़ा कर लीजिए, और वो छोड़कर चले गए। इसका मतलब गद्दारी साबित हो गई कि फ्रेंच आर्मी के गद्दार थे, फ्रेंच नेशन के, बिकॉज जो इन्होंने रिश्वत लेकर जो है वो दूसरे मुल्क के हाथों अपने जो है वो जगह दे दी फोर्ट्रेस ऑफ यानीना की। और ये चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में उन पर ये इल्ज़ाम साबित हुआ, लगा है। तो इस वजह से अब हमारे, और ये ख़बर चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ की ख़बर जो है वो अखबार में भी शाया हो गई है। मेरा दोस्त जो बुशम्प है, बुशम्प जो कि पेरिस के अखबार के एडिटर है, हमने पढ़ा है, तो वो उसके अखबार में ये शाया हो गई है ये ख़बर। इस वजह से अब तो हमारा नाम मिट्टी में मिल गया। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ किसे कहते हैं, उसके बाद आगे की स्टोरी आपको समझ में आएगी कि जो नवाब लोग हैं, नवाब कल्चर पुराने ज़मानों में जो है वो नवाब कल्चर, काउंट सिस्टम हुआ करता था यूरोप साइड पे ना, काउंट्स होते थे, नवाब लोग होते थे। अब नवाब लोगों की एक इज़्ज़त होती थी, एक ग्रेस होती थी उनकी, तो डायरेक्ट उन पर कोई मुकदमा कोर्ट पे नहीं चलाया जाता था, कि जब भी उन पर अगर कोई एक्विजिशन लगती थी, जब भी उन पर कोई चार्ज लगता था, तो पहले उनको बुलाया जाता था चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में,
चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में कुछ डिप्टीज़ होते थे और उनको जो लीड कर रहा होता था वो कहलाता था इसका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ का लीडर होता था। तो यहाँ पर जस्ट क्या किया जाता था कि इल्ज़ाम देखा जाता था कि जो काउंट पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है कि नहीं है, और अगर इल्ज़ाम सही साबित हो जाता था फिर इस मामले को आगे कोर्ट में भेज दिया जाता था। ये सिर्फ इसलिए किया जाता था कि जो काउंट है उसकी इज्जत सलामत रहे। लेकिन अगर इसी चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ के अंदर से क्या हो, अच्छा चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ की बात लीक भी नहीं होती थी बाहर कि कोई बाहर के अंदर क्या मामला चल रहा है, क्या बातें चल रही है, क्योंकि नवाब की एक इज़्ज़त है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंदर ही के किसी बंदे ने मतलब कि चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में उसने बात लीक कर दी थी अखबार में, बुशम के अखबार में वो बात आ चुकी थी। तो अभी अल्बर्ट अपनी माँ से कहता है कि हम रुस्वा हो गए, हम बर्बाद हो गए, कि हमारे वालिद साहब गद्दार हैं। अब मैं गली से निकलूँगा, घर घर में, स्कूलों में, कहीं पर भी जाऊँगा तो फिर मुझे लोग गद्दार बोलेंगे कि मैं गद्दार का बेटा हूँ। इस वजह से अब मैंने ये सोचा है कि मैं जो है वो अपना नाम तब्दील कर लूँगा। मेरा नाम एल्बर्ट, मतलब मेरे नाम में जो मेरे वालिद साहब का नाम लगा है मैं उसको हटा लूँगा, क्योंकि अब हम तो जाहिर सी बात है हमारा नाम मिट्टी में मिल चुका, और मैं इस शहर को, पेरिस को छोड़कर मैं इस शहर छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं शहर छोड़कर जाऊँगा मैं उस शख्स को मज़ा सिखाऊँगा जिसने मेरे वालिद के साथ ऐसा किया है, बदनाम किया है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम किसको मज़ा सिखाओगे? क्या तुम चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ के प्रेसिडेंट को जाकर मज़ा चखाओगे कि उसने जो है वो फैसला दिया तुम्हारे वालिद के ख़िलाफ़? उसने बोला नहीं, मैं उसको मज़ा नहीं चखाऊँगा, उसने तो सही फ़ैसला किया। अच्छा, असल में चूँकि जब शुरू में जब ये इल्ज़ाम लगा काउंट ऑफ मोर्सरफ पे तो उन्होंने उसको झुटलाया कि नहीं ये इल्ज़ाम गलत है। तो वहाँ पर एक खातून लाई गई, खातून आई, एक औरत आई। उस औरत ने कहा कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ, आई एम द आई विटनेस, कि मैंने खुद रिश्वत लेते हुए उसे देखा है फ्रेंच आर्मी को। अब जाहिर सी बात है कि जब गवाह भी आ गए वहाँ पर, विटनेस भी हो गया, तो उसका मतलब कि इल्ज़ाम साबित हो गया। तो वो कुछ नहीं कर पाया फर्डिनेंड मोंडिगो उस पर, या जो काउंट ऑफ मोर्सरफ था वो कुछ नहीं कहा इस पर। तो वही कहता है कि इससे पहले कि मैं जो है वो शहर छोड़कर जाऊंगा, एल्बर्ट कहता है, मैं उस शख्स को मदद सिखाऊंगा जिसने मेरे वालिद के ख़िलाफ़ ऐसा किया, उसको बदनाम किया। उसने बोला जिस बंदे ने भी जो है अखबार में ख़बर शाया की है मेरे वालिद के ख़िलाफ़, मैं उस शख्स को जो है वो ढूंढूंगा। ठीक है पहले, और फिर मैंने ये काम जो है वो बुशम अपने एक दोस्त को दिया हुआ है। अगर बुशम ये काम नहीं कर सकेगा, उस बंदे को नहीं खोज निकालेगा, तो फिर मैं ये काम दे दूँगा अपने एक दूसरे दोस्त को, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को मैं ये काम दे दूँगा। जो कैरेक्टर है जो होरियो भी है उसके, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो कह दूँगा। जब उसकी वालदा ये नाम सुनती है वो कहती हैं कि द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, वो एक ज़्यादा सोर्स वाले शख्स हैं, वो ज़्यादा पावरफुल शख्स हैं, तुमने उनको पहले क्यों नहीं बताया कि भाई तुम्हारे साथ ये मसला है? उसने बोला कि मैं उनको बताता, लेकिन वो यहाँ पर इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो है वो मौजूद है नॉर्मेंडी में। नॉर्मेंडी भी फ्रांस का एक जो है वो शहर है, तो उस वक्त जो है वो नॉर्मेंडी में मौजूद हैं, हॉलीडेज़ या वेकेशंस मना रहे हैं। लेकिन मैंने उनको ख़त भेज दिया पहले ही, तो यकीनन वो बहुत जल्दी यहाँ पर आते होंगे। ठीक है, अब तो ये बात जो है वो इस तरह से चल रही थी इनके बीच में ना, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ होगा। इसी दौरान बातों में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ही जो है वो वैलेट्स, कुछ दरबान होते दरवाजे पे, वो चिल्ला देता काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज़ कमिंग, कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हाजिर हों। तो वो आखिरकार जो है वो अंदर आते हैं, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो आते हैं, वो मतलब हेलो हाई करते हैं काउंटेस ऑफ मोर्सरफ से, एल्बर्ट से। फिर एल्बर्ट से कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने तुम्हारा ख़त पढ़ा कि तुमने जो है वो तुम्हारे वालिद को जो है वो ऐसा ट्रेटर कहा जा रहा है, और मैं तुम्हारे इस दुख में बराबर का शरीक हूँ। तो फिर वही एल्बर्ट कहता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ज़रूर उस शख्स को मदद सिखाऊँगा जिस शख्स ने मेरे वालिद के ख़िलाफ़ अखबार में जो है वो ख़बर शाया की है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उस शख्स को ढूंढने में? तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो कहता है तुमने ये काम अपने दोस्त जो है वो बुशम को दिया हुआ है, वो काम वो आसानी से कर लेगा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एल्बर्ट कहता है चलो ठीक है, तुम ये काम मत करो, लेकिन मैं उस शख्स को, जिस शख्स ने मेरे वालिद को रुस्वा किया है, मैं उसको एक ड्यूल की चैलेंज करूँगा, तो क्या उस ड्यूल में तुम मेरे सेकंड बनोगे? अब ड्यूल किसे कहते हैं ये आपके लिए एक नया वर्ड है, ड्यूल। तो ड्यूल देखो, पुराने वक्तों में, पुराने ज़मानों में जो नवाब लोग होते थे ना, नवाब लोग जो होते थे, अब उनके बीच, जैसे कि नवाबों के बीच में कोई लड़ाई छिड़ गई है, अब वो मतलब कि जब वो लड़ाई करने का उनका तरीका होता था, अगर किसी तरफ से उनको जो है वो किसी ने इंसल्ट कर दी है, किसी तरह से नाइंसाफ़ी कर दी है, इंजस्टिस कर दी किसी ने, तो नवाब लोग कहते थे लड़ाई करके एक ड्यूल लड़के क्या करते थे, मामले को सुलझाया करते थे। इन द ओल्ड टाइम्स दिस हैपन्स, ऐसा होता था पुराने वक्तों में, ड्यूल लड़ी जाती थी। अब ड्यूल किस तरह लड़ते हैं? अच्छा, वो सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं करते हैं, मतलब आज के दौर में तो ऐसा होता है ना कि भाई जब दो लोगों में लड़ाई होगा तो मुँह से सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, मुँह से बोलेंगे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा, तू आ फिर तुझे बताता हूँ, तो वो मुँह से तो लड़ते हैं, हाथ भी लगाता है किसी को, दूर दूर से दुनिया फतह कर देता है। ठीक है, चिल्ला के उलट पुलट बोल के फिर ख़त्म होकर घर बैठ जाता है चुपचाप से। तो
लेकिन पुराने वक्तों में शरीफ लोग ऐसे नहीं लड़ते थे। शरीफ लोग बोलते थे ठीक है भाई मुझे लड़ना है, तो डायरेक्ट वो ड्यूल की चैलेंज किया करते थे। अब ड्यूल में क्या होता था कि दो मतलब शरीफ लोगों के बीच की एक लड़ाई होती थी ड्यूल में। इस ड्यूल में एक सेकंड होना पड़ता था। सेकंड किसे कहते थे? सेकंड से मुराद के जो गवाह हो, दो लोग जो आपस में लड़ते थे दोनों के पास एक एक सेकंड होता था। सेकंड कौन होता था? जो गवाह होता था, जो देखता था कि तमाम ड्यूल को सही तरह से लड़ा जा रहा है कि नहीं लड़ा जा रहा है। आपने टॉम एंड जेरी वगैरह के अंदर ड्यूल को लड़ते हुए देखा होगा, टॉम और जेरी को। कि ड्यूल में क्या होता है कि दो लोग जो है ना वो आमने सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं। दो लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों के हाथ में जो है वो क्या होती है? वो होती है गन होती है। और गन से फिर क्या करते हैं? वो फायर करते हैं। गन से वो फायर करते हैं। अब फायर करने, अच्छा एक डिस्टेंस होता है उनके बीच में 10 मीटर का, उतने डिस्टेंस पर वो खड़े होते हैं, फिर वो फायर करते हैं। अच्छा फायर कौन करेगा? देखो याद रखो, जो बंदा जाके चैलेंज किया होगा ना, तो चैलेंज करने वाला बंदा पहले फायर नहीं करता। जिसको चैलेंज किया जाएगा पहला फायर वो करेगा। जैसे अगर एल्बर्ट अगर किसी को चैलेंज करेगा ना ड्यूल की जाकर, तो एल्बर्ट पहली गोली नहीं चलाएगा, वो पहली गोली जो है वो दूसरा बंदा चलाएगा जो कि चैलेंज जिसको किया जा रहा होगा, ठीक है, चैलेंज्ड पर्सन को। उसके बाद जब वो गोली उसकी मिस हो जाएगी तो फिर एल्बर्ट गोली चलाएगा। अब लेट्स से एल्बर्ट की गोली भी मिस हो गई, ये गोली उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई बंदा मर ना आ जाए, गोली ना लग जाए किसी एक को, उस वक्त तक ये ड्यूल चलते रहेगा। और कहा जाता है जो ईमानदार होगा, जो सही होगा, हक पे होगा, वो जीत जाएगा। इसमें डिस्काउंट लोग ये भरोसा करते थे इस बात पे, इसी तरह से वो लड़ते थे। और इसके लिए पूरा एक टाइम, वेन्यू सब डिसाइड होता था। यहाँ तक कि गवर्नमेंटल परमिशन पर ये होता था कि आपको जाकर गवर्नमेंट ऑफिस से स्टैंप वगैरह लगवाना पड़ता था। गवर्नमेंट खुद स्टैंप लगा कर देती थी, यहाँ पे ठीक है आप दोनों ड्यूल लड़ सकते हो फला जगह पे फला बजे। तो ये पूरा होता था। अब इलीगल है ड्यूल, यूरोप में अब कोई नहीं लड़ता, लेकिन पहले ये लीगलाइज्ड वे पर हुआ करता था। ड्यूल की बात करो तो एल्बर्ट वही कहता है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो से कि मैं उस शख्स को ड्यूल की चैलेंज करूंगा जिसने मेरे वालिद के खिलाफ खबर छापी है ब्यूशम के अखबार में, या मतलब तो अच्छा वो एनोनिमस नाम से वो छाप रहा था खबर ना, वो जो खबर आ रही थी एनोनिमस नेम से आ रही थी, नामालूम नेम से ना, कोई नाम नहीं होता था, इस वजह से नहीं पहचान सका कौन। तो अब वो कहता है, एल्बर्ट कहता है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो से कि क्या तुम मेरे ड्यूल में मेरे सेकंड बनोगे, मतलब मेरे गवाह बनोगे? तो फिर काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो फिर मना कर देता है कि नहीं मैं इसमें तुम्हारा सेकंड नहीं बनूंगा। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम जानते हो मेरे असूल क्या है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। वो कहता है कि जब तुम रोम में मेरे साथ थे, रोम इज़ अ सिटी ऑफ इटली, मतलब इनकी जो मुलाकात हुई थी वो इटली में हुई थी, रोम में। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता लगेगा मुलाकात कैसे हुई। मैं भी इसको सिर्फ ड्रामे के अंदाज में बता रहा हूँ कि रोम में इनकी मुलाकात हुई थी काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो की और एल्बर्ट की। तो वो कहता है जब तुम मेरे साथ रोम में थे, जहाँ मेरी तुमसे पहले मुलाकात हुई थी, वहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा क्या नज़रिया है ड्यूल का। मैंने बताया था कि एन आई फॉर एन आई, या टूथ फॉर अ टूथ, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। अगर कोई तुम्हारी आँख फोड़े तो तुम उसकी आँख फोड़े, तुम कोई तुम्हारे दांत तोड़े तुम उसके दांत तोड़ो, मतलब जो जैसा तुम्हारे साथ सलूक करो तुम उसका बदला वैसे ही दो। उस बंदे ने तुम्हें स्लो पॉइजन दिया है, तुम्हें रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे मार रहा है वो, और तुम चाहते हो एक ही झटके में गोली मार दो उसको, उसका मतलब तो तुम उस पर रहम कर दोगे। तो ये तो वो वाला मामला नहीं हुआ, इसलिए मैं इसमें तुम्हारा ड्यूल में तुम्हारा सेकंड ही बन सकता, चूँकि मुझे इस तरह की वो पसंद नहीं है। फिर वही कहते हैं ठीक है तो मुझे ढूंढने में मदद करो कि जो इसने मेरे वालिद के खिलाफ ये सब लिखा है अखबार में, चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में क्या हो, उसकी पूरी कहानी लिख दी है अंदर, रुसवा करने के लिए हमारे ख़ानदान को। वो बोलते हैं कि तुमने बुशम को काम दिया वो ये कर लेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं कि मैं उसको ढूंढूँ। उसके बाद फिर कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जल्दी में हूँ, अभी मुझे अपने पैलेस जाना है वापस। तो उसकी जब से वालदा उसकी देखती है ना, तो वालदा देखती हैं कि जा रहे काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, तो उसको रोकती हैं, तो रुक जाइए कुछ खाना पीना वगैरह कुछ खा कर जाइए। तो वो बोलते नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं नहीं खाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और वो चले जाते हैं बाहर। फिर काउंटेस ऑफ मॉर्टसेफ बड़ी मतलब हैरानगी से देखती हैं काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को, और अपने बेटे से कहती हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो हमारे घर कभी आए हों और कुछ खा कर गए हों। तो हमेशा जो है वो बिना कुछ खाए पिए चले जाते हैं, कभी कुछ नहीं खाया उन्होंने हमारे घर पे, जबकि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं लेकिन खाते ही कुछ नहीं है। तो एल्बर्ट कहते इससे क्या हुआ, उनका मिजाज नहीं है, शायद उन्हें भूख नहीं होती कि वो तो इसलिए नहीं खाते हैं, कुछ वजह होती हुई। तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती है इट इज़ एन अरब कस्टम, कि ये अरब कस्टम है, एक अरब के लोगों का रिवाज है। वो क्या कि नेवर टू ईट ब्रेड, कभी ना रोटी खाओ, फ्रॉम द हाउस ऑफ एनिमी, दुश्मन के घर से। तो अरब के लोगों का एक कॉल है कि नेवर टू ईट ब्रेड फ्रॉम द एनिमीज़ होम, कि कभी भी दुश्मन के घर से कोई भी जो है वो रोटी नहीं खानी है। तो ऐसा लगता है जैसे हम उनके दुश्मन है कि वो इस अरब कस्टम पे चलते हैं कि हमारे घर पे कभी कुछ खा के नहीं जाते। तो फिर अब यही बात हो रही होती है उनके बीच में, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो चला जाता है। तो फिर जो है वो
जो है वो काउंट ऑफ मोर्टसेरफ है वो अंदर आता है, जिसका बाप है, जिसका नाम फर्डिनेंड मोंडिगो है असली नाम। तो फर्डिनेंड मोंडिगो आता है, फिर वो आता है और आकर कहता है काउंटेस ऑफ मोर्टसेरफ से कि बाहर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन गया है। तो वही बताती हैं वो जो एल्बर्ट के दोस्त है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वो गए। फिर वो काउंट ऑफ मोर्टसेरफ कहता है कि ये काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो भी अजीब शख्स है, अभी अभी पेरिस आया है, कुछ हफ्ते उसको आए हुए, महीने कुछ हुए हैं उसको, और इतना मशहूर हो चुका और इतना पैसा, इतनी महल दौलत उसके पास है, पता नहीं पैसे कहाँ से आए, और कोई नहीं जानता इस बंदे के बारे में कौन है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। मतलब ये साबित हो रहा है कि काउंट ऑफ मोर्टसेरफ जो है वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को नहीं जानते हैं, लेकिन वो बहुत अमीर बनता है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। पेरिस में आया है अभी अभी, बहुत मालदार होने के बाद आया नवाब मोंटे क्रिस्टो का। अब ये बात होती है, इसी दौरान क्या होता है कि बुशम्प आ जाता है। बुशम्प आ जाता है और फिर बुशम्प आता है, बुशम्प आकर कहता है कि एल्बर्ट से कि मैंने ढूंढ निकाला उस बंदे को जिस बंदे ने तुम्हारे वालिद के ख़िलाफ़ जो है वो अखबार में ख़बर शाया किया। तो एल्बर्ट कहता है बताओ कौन है वो। तो बुशम्प कहता है वो कोई और नहीं, तुम्हारा बेहतरीन दोस्त काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो है, जो तुम्हारे बाप को रुस्वा करना चाहता है। ठीक है, उसी ने ख़बर शाया किया तुम्हारे वालिद के ख़िलाफ़ चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ की सारी बातों के बारे में। अब एल्बर्ट कहता है कि ये तो स्नेक ऑफ ग्रास निकला, मतलब आस्तीन का सांप निकला मेरा दोस्त, मैं तो उसको दोस्त समझता था, लेकिन वो तो एक दुश्मन निकला दोस्त के उसमें, तो फिर भेस में। तो वो कहता है कि ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं ड्यूल की चैलेंज करने जा रहा हूँ उसको, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को। दोस्त है तो क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे रुस्वा कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर बुशम्प से कहता है तो मेरे सेकंड बन जाओ और ड्यूल में लड़ूंगा। तो बुशम्प कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा सेकंड बनने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं, निकल जाते हैं ड्यूल की चैलेंज करने के लिए ना। अब फिर काउंट ऑफ मोर्टसेरफ कहता है ना, वो जब ये बात सुनता है तो फिर वो यही कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो जानता भी नहीं उस शख्स को कि ये जो जिसने मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ कि ये इसने क्यों मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ख़बर शाया कर दी अखबार में, ऐसा क्यों हो गया। तो फिर चूँकि जो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ में जो बात हो रही थी ना, वो बात इससे पहले आर्टिकल एक बार नहीं काफ़ी बार छप चुका था, और काफ़ी बार जब आर्टिकल छपा था बुशम्प के अखबार में, तब चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ के प्रेसिडेंट ने काउंट ऑफ मोर्टसेरफ को कॉल किया था अपने पास, फिर उस पर इल्ज़ाम लगा था सारा ना। तो वही वो सोचता है कि इसने पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा किया, जबकि मैं तो उसको जानता भी नहीं। फिर वही जो है वो कहती हैं, काउंटेस ऑफ मोर्टसेरफ उसकी वाइफ कहती हैं कि तुम जानते हो ये अरब कस्टम है कि नेवर टू ईट ब्रेड फ्रॉम अ हाउस ऑफ अ डेडली एनिमी। फिर वो समझता नहीं इस बात को, काउंट ऑफ मोर्टसेरफ कहते तुम क्या कहना चाह रही हो। फिर वो कहती हैं कि ज़रूर याद करो, कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि तुमने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की होगी, और नाइंसाफ़ी की सज़ा तुम्हें भी मिल रही है, तुम याद करो। तो काउंट ऑफ मोर्टसेरफ कहता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता कि मैं कभी इस बंदे को जानता भी कभी हूँ। ये फर्स्ट सीन जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही जो है कर्टेन हो जाता है, कर्टेन डाउन हो जाता है, मतलब कि पहला सीन ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है उसके बारे में फिर हम फिर तो भी कंटिन्यू रखेंगे। फिर नेक्स्ट सीन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से ये सब चीज़ें